मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मेरा जो प्रश्न मैं बेसिकली ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, जो अपना जो वार्तालाप हुआ, ये जो 16 कला वाला जो दुनिया है, जो लक्ष्मी नारायण वाला, वो जो है ना, वो मतलब द्वैत वाली दुनिया है ना, जहाँ पे देह की देखते हैं इतना। उसके पहले वाले है जो है वो निराकारी दुनिया है, बराबर है। जी जी जी। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ कि ये जो सत्युग वाली जो बात हो रही है, जो हमको पढ़ाया गया है, उसके जो आप बोलते हैं वो उसके पहले वाली है। जी जी है ना, जो की जिसके बारे में, बराबर, इतना तो मैं जो समझा वो क्लियर है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि वहाँ पे भी बताया जा रहा है और सभी लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, है ना, ये आपको भी आपने सुना होगा। और कोई बोलते हैं कि समझो 2025 या 2030 के बीच में जो है वो जो है पार्ट शुरू हो जाएगा, और जो है उसको जो है 25 साल लगेंगे, मतलब जो शब्दी के आने के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप जिस समय की बात कर रहे हो, जो मतलब जहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रही है, फिर वो समय कहाँ पे आएगा इसके बीच में, है ना? जो मेरे हिसाब से फिर वो पहले आना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हो। फिर वो जो है समय पूरा होने के बाद में फिर ये वाला आना चाहिए, देह वाली जो सत्युग वाली दुनिया है। हाँ, तो ये बात है ना, मेरा प्रश्न क्या है? ये बाद में ही आती है, बिल्कुल। और क्या? हाँ, तो फिर उसके लिए फिर समय नहीं बचा है ना बीच में? नहीं, समय क्यों नहीं बचा? देखो, समय सब यही है। और रही बात जिस कृष्ण की बात वो कर रहे हैं, कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर का मतलब क्या है कि अंधेरे उजाले का संगम। और अंधेरे उजाले का संगम जिसके लिए हमने बोला कि 51% अगर उजाला होगा, ज्ञान की स्मृति युक्त हो जाएंगे, इमर्ज होगा, और 49% वो होगा अंधेरा। तो इस यहाँ से श्री कृष्ण का पाठ शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई और श्री कृष्ण आएगा, ऐसा कोई देह से जन्म लेकर के कोई ऐसे कोई आत्मा दे लेगी और बच्चा बन करके श्री कृष्ण कहलाएगी, ऐसा कोई नहीं आने वाला। नहीं, लेकिन जो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ कि लेकिन वो भी तो दुनिया है ना, जिसमें अभी आपने बोला है कि जिसमें अलग अलग देह होता है, लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का होता है, वो श्रेष्ठ राजकुमार उस वाली दुनिया का होगा जब वो दुनिया शुरू होगी। अभी तो वो मतलब उसको भी समय है, मतलब वो अभी इमीडिएटली नहीं होगी आपके हिसाब से? हाँ, वो वाली दुनिया अभी नहीं है। अभी पहले सबको अपने अपने यथा जो जहाँ से जिन्होंने सृष्टि चक्र में पाठ शुरू किया था, क्योंकि सारी आत्माओं का पाठ जड़ से नहीं है, बीच में तने से नहीं है, किसी का टालियों पे है, किसी का तो बिल्कुल ऊपर आकर के है। तो जिसका जहाँ से जिसने शुरू किया वो उसका आदि है, और जो लास्ट में अंत तो सबका एक जैसा होता है। तो उसे आदि की स्मृति सबको आनी है। और आदि की स्मृति का मतलब क्या है कि केवल इस झाड़ की दुनिया में, तने की दुनिया में केवल एक ही चीज है स्मृति, कि सबको अपने आप में आत्मा निराकार शक्ति एक्टर होने की स्मृति आनी है, तो आनी है। ठीक है, पर उसके आधार पे ये तने की दुनिया, ये पूरे झाड़ की दुनिया रची हुई है सारी की सारी। तो अब लेकिन ये आएगी कैसे? अभी ये जो अभी अपने आप को हम कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? अपने पार्ट को देखो। अभी हमारे संकल्पों में कितना परसेंट, अभी हम तमो प्रधान दुनिया और ये सतो प्रधान दुनिया का जो संगम चल रहा है, उसको हम कैसे संकल्पों से, अपने संकल्पों से, वाचा से, एक्शन से ही से पहचान सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा श्रीमत युक्त है और कितना परसेंटेज अभी हम दे के पता दे के संबंधों की दुनिया के रोल को चला रहे हैं। रोल तो चलेंगे, लेकिन उसमें भी अगर आत्मिक स्मृति में चलते हैं, वो है असली श्री कृष्ण का संगम योगी पाठ। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही
कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।